बिलो एवरेज से टॉपर का जर्नी रोज पढ़ते थे। रोज पढ़ता। क्या ये चीज़ मजबूरी में ली गई कि कॉमर्स सरल है या फिर साइंस समझ नहीं आती थी? तो मजबूरी तो नहीं थी। 90 के अबव स्कोरिंग करनी है तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? प्रैक्टिस, कंसेप्ट। सबसे ज़्यादा तुम्हें ट्रिकी जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लगा? इंग्लिश सबसे ज़्यादा कठिन लगा। 78-79% आते थे मेरे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ कॉमर्स क्लब, जहाँ पे हम लोग टॉपर्स के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड हो पाए। आज हमारे साथ सूर्यांश है जो 2 साल से नहीं ऐसे तो 3 साल से कॉमर्स क्लब से कनेक्टेड है। क्लास 10th में भी उसने यहीं से पढ़ा है और एट द एंड में जो बूम है उसका क्लास 9th के हिसाब से अगर मैं क्लास 10th में देखूँ अबव देन 80% और उसके बाद क्लास 12th में अबव देन 90%, जहाँ पे आई गेस बिलो एवरेज स्टैंड कर रहे थे तुम। बिलो एवरेज से टॉपर का जर्नी किस तरीके से क्या रहा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इसमें। तो पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो मोस्ट वेलकम बच्चे और हमारे कॉमर्स क्लब के पॉडकास्ट में, जहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस मत होना। बस ये चीज़ पूछनी है कि जब कॉमर्स को शुरू किया तो बट इन रियलिटी अगर देखा जाए क्लास 10th में क्या ये चीज़ मजबूरी में ली गई कि कॉमर्स सरल है या फिर साइंस समझ नहीं आती थी या फिर सच में कोई एम था कॉमर्स को लेने का? तो मजबूरी तो नहीं थी और मैथ्स हमको पसंद नहीं थी। मैथ्स नहीं पसंद थी? हाँ, और नंबर भी नहीं आए थे मैथ्स में। नंबर भी नहीं गए तो ले ली कॉमर्स। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो साइंस सेक्टर था वो तुम्हारा वीक था, उसके बिहाफ पे तुमको कॉमर्स लेना पड़ गया। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम्हें आज चेंज करने को मिल जाए मौका, अगर तुम्हें या फिर तुम्हें फिर से मौका मिलता क्लास 10th के बाद 11 चूज़ करने का, तो क्या तुम कॉमर्स स्ट्रीम ही लेते? बिल्कुल लेते। तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। व्हाई नॉट कंप्यूटर या मैथमेटिक्स? इंटरेस्ट नहीं था? नहीं था इंटरेस्ट नहीं था। तो सूर्यांश, अगला क्वेश्चन ये है कि जब तुमने क्लास 12th के जर्नी को स्टार्ट किया था तो डू यू हैव एक्सपेक्टेड दैट कि यार तुम 90% से ज़्यादा फोड़ लोगे? नहीं। ऐसा कुछ था? क्लेम नहीं था? क्या ये तुक्के में आ गया कि लिटरली इसके पीछे तुमने मेहनत करी है? तुक्के में तो कुछ नहीं होता है ऐसे। मेहनत की है और पढ़ा भी है। अप्रॉक्स अगर तुम्हारा देखें सारे के सारे सब्जेक्ट के हिसाब से 5 सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और तुम्हारा दूसरा फिजिकल एजुकेशन। सबसे ज़्यादा तुम्हें ट्रिकी जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लगा? सबसे ट्रिकी? हाँ, इंग्लिश सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा। पढ़ते ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आंसर है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा कठिन लगा। अकाउंटेंसी ओवर तुम्हें इंग्लिश ज़्यादा कठिन लग रहा है। ओके, द रीज़न बिहाइंड दैट बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे हम लोग डोमेन सब्जेक्ट्स में इतना खो जाते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस के और हमारे साइड सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स अवर जो ये आपको फिजिकल एजुकेशन हो गया एंड सो आपके जो अदर साइड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और जब हम लोग ध्यान नहीं दे पाते तो आई गेस सबसे ज़्यादा हमारे जो क्या कहते हैं पूरे के पूरे रिजल्ट को गिराने का जिम्मेदारी होता है वो इन्हीं का होता है। स्कूल में कितना तुमने क्या कहते हैं कैटर किया आपने? क्या तुम्हारे जो परसेंटेजेस जो आए हैं उसमें कितना % का योगदान तुम्हारे स्कूल का रहा और कितना कोचिंग का रहा? 78-79% आते थे मेरे। हाँ, तो मतलब क्या रहा कि बोर्ड में 79 आए थे मेरे। 79% है। इतना बड़ा गैप क्यों? मतलब वहाँ के प्री बोर्ड्स में इतना कम स्कोरिंग और यहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग? पार्शियलिटी समथिंग लाइक? पार्शियलिटी नहीं, पढ़ते भी कम थे प्री बोर्ड्स में, बोर्ड में पढ़ा ज़्यादा, इसीलिए। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो ग्रैबिंग एरिया है, जहाँ से तुमने पूरा का पूरा कंसेप्ट ग्रैब किया, उसमें अगर मैं वैल्यूएशन दूँ तो कितना स्कूल में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए या फिर तुम्हें कितना यूट्यूब पे सहारा लेना पड़ा और कितना ऑफलाइन कोचिंग्स में ध्यान देना पड़ा? यूट्यूब से तो नहीं पढ़ा हमने कुछ। यूट्यूब से कुछ नहीं हुआ। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का ये रहता है कि वो आज माइंड से पैरालाइज हो चुके हैं। बच्चों ध्यान रखना, जितना भी मेजॉरिटी टॉपर है वो यूट्यूब कैटर नहीं करता तो एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में। मेजॉरिटी ऑफ लोग को कहता थोड़ा सा कि नहीं समझ आए वो डायरेक्टली यूट्यूब पे चले गए। यूट्यूब पे जाना मतलब अपने दिमाग को और स्लो डाउन करते चले जाना। यूट्यूब 100 में से कितने % तुमने इंग्लिश पढ़ी, फिजिकल पढ़ी, बस इंग्लिश एंड फिजिकल डोमेन सब्जेक्ट में यूट्यूब का यूज़ नहीं किया। उसके बाद स्कूल्स में कितना हेल्प मिली तुम्हें? स्कूल्स में कोई हेल्प नहीं। स्कूल से कोई हेल्प नहीं मिली? जो वहाँ के टीचर्स थे सो टीचर्स अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे स्कूल में, मेन बात यही है। और अगर पढ़ते तो हो सकता कुछ कुछ मिल सकता था। बाकी सारा का सारा फिर कोचिंग से ही कैटर किया है, वो कोचिंग से कैटर किया और सेल्फली जितना तुम कर पाए वो।
ओके, अगर तुम यहाँ पे बताओ इंग्लिश को छोड़ के, अगर हम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, उन तीनों में अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दी है, वो कौन से सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी दी है तुमने? मतलब सीधी बात है कि सबसे ज़्यादा समय इन तीनों में कौन सा दिया है? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा समय दिया है। अप्रॉक्स तीनों बुकों का वैल्यूएशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कौन सी थी, सबसे ज़्यादा वीक बुक? स्ट्रॉन्ग तीनों वो अच्छे से आती थी। तीनों सबसे अच्छे से आती थी। कब तक का तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया था? मेरा कोर्स दिसंबर में हो गया था। दिसंबर में हो गया, लास्ट तक हो गया था। अप्रॉक्स बहुत से बच्चे ये चीज़ ट्राई करते हैं कि कौन सी बुक वैल्यूफिकेशन की जाए, कौन सी बुक पर, तो तुमने कौन सी बुक जो है अपने लिए सजेस्ट करी थी? सबसे ज़्यादा पढ़ी थी? सबसे ज़्यादा मतलब जो कौन सा बुक का पब्लिकेशन जो है वो तुमने सबसे ज़्यादा प्रेफर डी के गोयल। डी के गोयल पे रहे थे। और उसके बाद क्या तुमने उसको शिफ्ट अप किया आफ्टर दैट, मीन्स जब तुम्हारे पेपर क्लोज में आने वाले थे? अरिहंत की ली थी शायद हमने। अरिहंत का प्रीवियस ईयर? नहीं, हाँ, क्वेश्चन बैंक ली। क्वेश्चन बैंक लिया था, PPIQ वाला क्वेश्चन बैंक लिया था। ओके, अपने जूनियर्स को जो देख रहे हैं यहाँ पे, उनको अगर तुम कोई टिप देना चाहो कि भाई किस तरीके से तुम्हें, क्या कहते हैं, अगर उनको भी 95, 92, 90 के अबव स्कोरिंग करनी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? प्रैक्टिस। तुम कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिए या फिर क्वेश्चन के, क्या कहते हैं, नंबर्स पे? कंसेप्ट पे। और ये चीज़ कॉमन है बच्चों, इससे पहले भी जब हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तो वहाँ पे भी अक्षर से भी डायरेक्टली बात करी थी कि भाई साहब आपको सबसे ज़्यादा अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने क्वेश्चन में। अगर आप 4 दिन कंसेप्ट पे दे रहे हैं और 1 दिन क्वेश्चन पे दे रहे हैं, तब भी ये बहुत अच्छी तरीके से टैकल आउट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्लास 12th क्या एम है? बीकॉम करना है। बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के साथ कर रहे हो, इकोनॉमिक्स, ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा ये चीज़ ध्यान दें कि आगे जो क्लास 12th का जर्नी है, क्लास 12th के बाद ख़त्म होने के बाद ग्रेजुएशंस के साथ बाद तुम क्या करना चाहते हो? उसके बाद अभी सोचा नहीं ऐसा कुछ खास, अभी इतना सोचा, स्टिल ऑन एक्सप्लोरिंग पर्पस। ओके, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे बहुत बच्चे ये कहते हैं कि वो एक्सप्लोरिंग पर्पस में, लेकिन मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि एक्सप्लोरिंग एक हद तक सही है, आपको बहुत ज़्यादा इतना बड़ा जीवन नहीं है हमारे पास कि हम लोग एक्सप्लोर करें बहुत ज़्यादा। और सेम टिप्स टू यू ऑल्सो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग पे समय नहीं देना है। आगे अगर बात करें, जिन दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे थे, जिन दोस्तों के साथ पूरा क्लास 11th और 12th बीता, इन रियलिटी जब वो तुमसे टिप्स लेते थे तो तुम उनको क्या टिप देते थे? सबको बताते थे जो पूछते थे। हाँ, कोई मना नहीं करते थे किसी को। कभी ये किसी ने पूछा कितने घंटे पढ़ते हो? हाँ, पूछते थे। तो तुम क्या बताते थे? नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ा। मतलब ये चीज़ तुमने कही है कि तुम नहीं पढ़ते थे, बट इन रियलिटी तुम कितने घंटे पढ़े? 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा। ये तो मान ही नहीं सकते। नहीं पढ़ते थे। मतलब 1 घंटा 2 घंटा में तुमने 90 अबव निकाल लिया? ऐसे ही पढ़ते थे, मतलब पेपर के समय पढ़ते थे। पेपर के समय में ऐसे 1.5 घंटा 1 घंटा बस से ऊपर नहीं पढ़ते थे। 1 घंटा 2 घंटे ऐसे, मतलब पेपर जब नहीं होते थे तब। अच्छा, पेपर होते थे तब कितना घंटा? तब अभी टाइम देखा नहीं। देखो ये पूरा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है और इसीलिए अगर ये कुछ झूठ भी बोल रहा होगा तो मैं जान नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि भाई एट द एंड में प्रेशर भी है कि आगे उसके कहते दोस्त देखेंगे, और भाई ऑब्वियस ये बात है। क्या सारे के सारे जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल था, सबसे हाईएस्ट किसके गए? मेरे। तुम्हारे ही गए। अच्छा, सबसे हाईएस्ट कितने परसेंट स्कोर किया? 91? 92% स्कोर किया है तुमने। 92% तुमने स्कोर किया है। तो एट द एंड में जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को ये चीज़ पता चली कि सूर्यांश has scored 92%, व्हाट्स देयर रिएक्शन? सामने अब दही दिखाते हैं, खुश है, पीठ पीछे क्या? तो भाई फ्रेंड सर्कल ज़रूरी है स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान रखना एट द एंड में जितना आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे उतना आप अकेले होते चले जाएंगे। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्ट है। और इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग दैट यू आर लोनली, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं तुमने कुछ वो अचीव किया है जो इससे पहले वो कोई दूसरा आपके फ्रेंड सर्कल का अचीव नहीं कर पाया है। ओके, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा चांस मिले सूर्यांश कि तुम्हें दोबारा से क्लास 11th करने या 12th करने का मौका मिल रहा है, फिर से स्टडीज़ शुरू करने का मौका मिल रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तुम इसको चेंज करना चाहते हो? ये चीज़ यार नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ गलती कर दी मैंने। स्टडी आवर्स बढ़ाना, बुक कोई चेंज करना? नहीं, बुक भी सही थी। और स्कूल गलत चला गया? स्कूल जाते ही ना, ठीक था। स्कूल ना जाते, घर पे रहते आराम से। स्कूल ना जाते तो ज़्यादा सही था। तो दैट मीन्स जितना भी तुम टाइम स्कूल पे गए हो
इन रियलिटी अगर हम लोग चेक करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। स्टूडेंट्स अगर पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो इनको भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। इन रियलिटी एंड ऑफ द सेशन जब ख़त्म होने वाला होता है, दिसंबर नवंबर का टाइम जो होता है वो स्कूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा अनएथिकल होता है और कोई भी ज़्यादा ना प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स के मन में गिल्ट होता है कि यार काश उस समय ना जाके अपने सेल्फ स्टडी की जाती तो हम और अच्छा स्कोर कर सकते थे। क्या सोचते हो कि इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल था? 95 96 भी ला सकते थे तो? था बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जिसकी वजह से आज ये 92 रह गया? अब ये नहीं पता हमको, इतना एनालाइज नहीं किया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया। हाँ। कितना एक्सपेक्ट किया था? 80-85, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट क्वालिटी एंड एस्पेक्ट्स। यहाँ पे तुम किसके साथ मैचअप कर रहे हो ये तुम पर डिपेंड करता है। अच्छा, एंड करते करते सूर्यांश, थैंक यू सो मच तुम कॉमर्स क्लब के इस पॉडकास्ट में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, जो तुमने कहा था एक टिप दे रहे हैं अपने जूनियर्स को कि कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी? रोज पढ़ते थे। रोज पढ़ते? ऐसा कोई दिन आया? देखो कंसिस्टेंसी के बारे में बात करो तो इस लड़के को मैं लिटरली जानता हूँ, इस बंदे ने मतलब हार्डली 2 सालों में कहीं इक्का दुक्का छुट्टी करी। अगर मैं सारी छुट्टियों को मिला लूँ 1 हफ्ते की छुट्टी होगी इसकी 2 साल के अंदर। कभी गए हुए हो उधर छुट्टी वुट्टियों में तो अलग चीज़ हो गई। मतलब सारे 2 सालों में हिसाब से अगर 11th और 12th का देखा जाए तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी कहीं ना दी। कंसिस्टेंसी के मामले में तो ये लड़का बहुत आगे है और कंसिस्टेंसी इज द की। ये चीज़ तो है, आपको कंसिस्टेंट तो बनना ही पड़ेगा और एट द एंड में कंसिस्टेंट थे तुम, ये तो हम मानते हैं। तुमने कंसिस्टेंसी निभाई, इस चीज़ को तुम भी एक्सेप्ट करते हो। कोई ऐसा दिन गया जिस दिन तुम पढ़ ना पाते हो? बहुत मुश्किल से, हमें याद नहीं है इसको। बहुत मुश्किल से एक क्वेश्चन जरूर लगाते हैं, भले ही कुछ ना करें, एक क्वेश्चन डीके। बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन तो ज़रूर लगाते थे। और ये चीज़ है, भले कुछ लोग क्या कहते हैं एक क्वेश्चन लगाने में क्या जाता है बच्चे, वो चीज़ जो आपके माइंड में टैकल करती है ना कि भाई साहब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, भले कुछ ना हो मैं तो एक क्वेश्चन तो छूंगा ही छूंगा, ये चीज़ आपको ऊपर बढ़ा देती है। और इसी का कहीं ना कहीं में एडेड एडवांटेज मिला है प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएं, भले 2 से ही, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस 2 से ही मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो वो एंड रिजल्ट बहुत मैसिव होता है। थैंक यू सो मच अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस करो एंड आई होप आगे बहुत बड़ा नाम रोशन करो एंड आई होप यू और ऑल्सो बच्चों की आप लोग को आई गेस अच्छा लगा हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड हुई हो इस पॉडकास्ट के बाद। और इसी के साथ एक और पॉडकास्ट आने वाला है जो अदिति के साथ होने वाला है, जहाँ पे उसने स्कोर किया है अप्रॉक्स स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में आई गेस 6th-7th रैंक गई है उसकी, 96.7 अप्रॉक्स 97%। और उसके पॉडकास्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो शूट है अभी वो 2 से 3 घंटे के बाद है। एडिट होते होते कब तक आता है ये तो भाई हमारे एडिटर ही बता सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड आई होप कॉमर्स क्लब से कनेक्ट होकर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यूज ऐड हो रहा हो। स्टे ट्यून विद ऑल दी टॉपर्स पॉडकास्ट, जहाँ पे आपके क्लास 12th की प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो गलती आप ना करें जो आप कर रहे थे। दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।